वीडियो कर रहा है क्या? अच्छा यार, मैं काम कर रहा था। चलो कोई नहीं, बात कर लेते हैं। यार आज ना मैं भाइयों एक टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। मतलब जो टॉपिक ना इस टाइम बहुत ज़्यादा सीरियस बना हुआ है। समझ रहे हो किस चीज़ को? आपको पता है इससे पहले लॉकडाउन था। लॉकडाउन के दौरान पेरेंट्स के पास वैसे पैसे नहीं थे, है ना? तो अब ऑब्वियसली बात है कि पेरेंट्स के पास पैसे नहीं थे तो नशेड़ियों के पास तो होने ही नहीं थे। उन्होंने चोरियां चकारियां करी, जो भी करी, है ना, जैसे भी अपना चलाया सिस्टम लॉकडाउन के दौरान। और रिहैब में रहे या जो भी करा उन्होंने, मतलब एक्सेट्रा, है ना। हमें उस चीज से कुछ नहीं लेना। इस टाइम जो मुद्दा है ना, वो मुद्दा है, मैं ये बात पे करना चाहता हूँ कि भाई हम घर बैठ के नशा छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते। ये सिर्फ वीडियो, ये पेरेंट्स के लिए नहीं है वीडियो, है ना। क्योंकि पेरेंट्स तो हमेशा एडमिट ही करवाते हैं अपने बच्चे से परेशान होके, है ना। तो लेकिन जो आज का टॉपिक है ना, ये टॉपिक सिर्फ इस पे है कि आप घर बैठ के भी नशा छोड़ सकते हो। घर बैठ के नशा छोड़ना यार मेरे भाई इतना बड़ी बात नहीं है। ये नहीं कि आज हम थोड़ी बहुत रिकवरी में क्या चल गए और भाषण देने लग गए। कुछ लोग ऐसे कमेंट भी आए मेरे पास, है ना। तो भाई कमेंट तो आएंगे ही अब, ठीक है। लेकिन मेरे को कोई पैसे तो नहीं मिल रहे ये सब करने को। लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि भाई जो ये जो दुनिया है ना, जो लोग बाग अपने आप को इतना समझ रहे हैं कि हाँ भाई, मतलब कनिष्क ये वो फलाना। मैं बस यार सिंपल सी बात चाहता हूँ कि यार मुझे पता है ना कि मैंने अपने टाइम पे क्या किया है यार। मैंने अपने नशे के दौरान किसी को कुछ नहीं समझा और आज तक किसी को कुछ नहीं समझा। नशा मुक्ति केंद्र वालों को कुछ नहीं समझा यार। एक नशा मुक्ति केंद्र से लड़ाई होगी, दूसरे में चला गया, दूसरे में होगी, तीसरे में चला गया, तीसरे में होगी, चौथे में चला गया। अलग अलग नशा मुक्ति केंद्रों में रह के आ रहा, अपनी मर्जी से रह के आ रहा, फोन रख रहा, सब कुछ कर रहा। ये आज जो टॉपिक है वो विलिंगनेस पे है कि किसी के पास पैसे भी नहीं है और वो फिर भी घर पे बैठ के अगर नशा छोड़ना चाहता है तो उसके लिए सबसे बड़ी बात, सबसे पहले उसे अपनी विलिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। जो सबसे आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन बतानी जरूरी है। सारी पॉइंट्स मेन मेन है तो इस वजह से बताने जरूरी पड़ेंगे। तो मैं यही बोलूंगा, कोई मैंने लिख नहीं रखी, कोई मैंने सोच नहीं रखा कहीं आप ये वीडियो सोचो कि मैं सोच सोच के बनाता हूँ। सोच सोच के कुछ नहीं, बस एक टॉपिक पकड़ा है कि हाँ भाई उस बात पे बात बोलनी है तो उसी बात से वो बात ये बात बन जाती है, ठीक है ना। तो जो टॉपिक है ना, देखो, घर पे रहोगे अब आपका मन भी करेगा। और ये टॉपिक भी मेरे को किसी ने दिया है, मैं सीरियसली उस पर बोल लूँ, दिया है मीन टू से कि कल मेरे से कोई पूछ रहा था कि भैया पैसे नहीं है मेरे पास और मेरे पास नशा, मैंने कहा नशा करने के रोज पैसे आ रहे हैं। कह रहा भाई भैया आपको पता है वो तो किसी के हाथ पैर जोड़ के। मैंने कहा वो चीज मंजूर है कि तू किसी के हाथ पैर जोड़ के पैसे करके कर लेगा तू, लेकिन वैसे नहीं कर सकता भाई। मैंने कहा तो नशा छोड़ना। तो उसने फिर मेरे को सीधा डायरेक्ट एक ही बात बोली कि भैया कैसे छूटेगा। तो आज मैं उसी टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। उसको तो मैंने समझा दी थी जो बात है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं पब्लिक को बता दूं कि घर बैठ के नशा कैसे छोड़ा जाए। सबसे पहले आप अपना जो ये है ना, ये ठीक है, इसकी ना सुनो, इसकी सुनो। ये तो कहेगा पी ले क्या जाता है, ये कहेगा ना पी पैसा बर्बाद होगा, पैसा नहीं है तो तू चोरी करेगा, ठीक है। इसको समझा, इसको कहे कि नहीं, मान लो मैं ही हूँ इस टाइम, मुझे भाई तोड़ हो रही है, अभी टुट्टन हो रही है मुझे बहुत ज्यादा, आपकी लैंग्वेज में बोल लूँ, है ना। सभी नशेड़ी भाइयों को, अब मैं भी नशेड़ी हूँ क्योंकि नशेबाज, चाहे अब हमने नशा छोड़ भी दिया है लेकिन आज भी दुनिया हमें जानती तो उसी नाम से है ना कि हम एक टाइम पे एक नशेबाज थे। तो अब मैं इस बात से बात बोलूं कि नशेड़ी का सबसे सिस्टम खराब ना इसी चीज से हो जाता है कि उसका ना वो था नहीं। अब मान लो मैं हूँ इस टाइम पे, मैं बहुत टेंशन में हूँ, तो मैं क्या करूँ, मुझे खुद नहीं समझ आएगा, है ना। मैं सबसे पहले हेल्प लूंगा अपने फ्रेंड की, ठीक है। जैसे कि किसी अपने फ्रेंड को बुला लूंगा जो रिकवरी में चल रहा होगा, उस फ्रेंड को नहीं जो आके मेरे को ये कहे चला यार कनिष्क लेने चलते हैं। कोई ऐसे बंदे को जो मेरे लिए कुछ लेकर आए, लेकर भी ना आए यार, मैं उसे पैसे ट्रांसफर करूं कि बड़े भाई मेडिसिन लेता आइयो। देखो मेडिसिन के नाम में यहाँ पे खोल नहीं सकता और सब भाइयों को पता भी होगी मेडिसिन जो भी है तो।
ठीक है, मेडिसिन पता भी होगी, लेकिन मैं मेडिसिन का नाम नहीं बोल सकता क्योंकि कुछ बातें सिक्योर रखनी पड़ती है ना। तो अब बात यहाँ पे ये आती है, खाना खाइए, सुबह का नाश्ता नहीं किया जाएगा किसी भी हालत में। मैं हूँ टूटन में, नहीं करूँगा नाश्ता, लेकिन जैसे तैसे करके एक दो जो भी हो खा लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप वो गोली लीजिए, गोली को जीभ के नीचे रखिए, आधा घंटा रिलैक्स करिए। उसके बाद माइंड में ना यही सोचिए कि मैंने बर्बादी कितनी करी है। और हमेशा ना एक इन्वेंट्री नाम की चीज होती है, जैसे कॉपी पेन है ना, ठीक है, इसमें ना कुछ लिखते रहिए, मतलब जो जो दिल में आ रहा है। क्योंकि अभी जब आप ऐसे टाइम पे होते हो ना, तो आपको रोना भी आएगा। आंखों में आंसू एक अलग होते हैं, वो होते हैं टूटन के आंसू, एक होते हैं रोने वाले, कि जिसमें आपको ये आएगा यार मैंने इतना बर्बाद कर दिया, मैंने इतने मम्मी को परेशान किया, मैंने पापा को परेशान किया, ये वो है। फिर उनके लिए अपोजिट थिंग्स भी आएगी। मतलब कहने का मतलब, कहते हैं ना एक इधर आत्मा बैठी है, एक इधर आत्मा बैठी है। तो जब दो आत्माएं बैठी होती हैं, है ना, एक कहती है इधर से कि नहीं नहीं तू सही कर रहा है, ये वाली कहती है नहीं नहीं तू सही कर रहा है। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें सीधा एक गोल लेके चलना है कि नहीं करना तो नहीं करना, चाहे कुछ हो जाए, चाहे वो गोली हमें कितना टाइम खानी पड़े, कितने भी वो खाए। और कुछ टाइम नहीं खानी पड़ती भाइयों, सिर्फ 3 दिन खानी पड़ती है। एक हफ्ते की लॉजिकली टूटन होती है, 45 डेज में आपके ब्लड में से बिल्कुल बाहर हो जाती है। बाकी रिकवरी तो एक ऐसी चीज है, वो कल एक वीडियो आपने देखी होगी, रिकवरी का तो है ये ऐसा है कि आज के दिन का प्रोग्राम है ना। तो कॉल आ रही है, बाद में अटेंड करता हूँ। तो रिकवरी का तो ये है कि रिकवरी तो अब हम एक रिकवरी पर्सन ही हो गए हैं। अब हम कहीं भी जाएंगे ना, तो हमें उसी नज़रों से देखा जाएगा। स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है, उसी नज़रों से देखा जाता है। ये नशेड़ी, ये उनका लड़का है ना, वो स्मैक पीता था, वो ड्रग्स लेता था। कहना बहुत आसान है भाई साहब, यहाँ दम चाहिए नशा करने का उस वाले को। तो 5,000 रुपए का नशा वो पर डे का है, ठीक है। तो ना यहाँ दम चाहिए। अगला नशेड़ी तो बहुत आराम से बोल देता है, लेकिन उसे छुड़वाने की बात कोई नहीं करता। लेकिन मैं यूथ को यही कहूंगा, भाइयों प्लीज यार, हाथ जोड़ के विनती है, इस नशे से दूर रहो। बाकी देखो यार, वीडियो ना काफी लंबी हो जाती है और यूट्यूब एक्सेप्ट नहीं करता इस चीज को कि ज्यादा लंबी वीडियो डाली जाए। तो मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूँ कि ये चीजें करो, कॉपी पेन लिखो। और जो आत्मा वाली बात बोल रहा था ना मैं गलत, वो एक गोल रख के सीधा इसमें ना वो बातें नोट करो। आपको अपने पेरेंट्स के लिए गलत भी लग रहा है ना, आप वो चीज यूज करो। जैसे कि मेरे एक दोस्त की इन्वेंट्री पड़ी है, मैं वो सिर्फ इन्वेंट्री दूर से दिखा दूंगा। देखो ये देखो, ये एक इन्वेंट्री टाइप हो जाती है ना, कि उसने कब लिखी थी, 6:30 बजे लिखी थी, 7:04 पे कभी, ठीक है। तो उसकी इन्वेंट्री है वो। तो उसने अपने उस सारा लिखा यार कि मैंने कितना परेशान किया, और लेकिन आज मुझे क्या लग रहा है। तो उस टाइम में ना दिमाग में यही थॉट आएगा, मम्मी के लिए रोना आएगा, लेकिन पापा की कोई बात ऐसी बुरी लग रही होगी, या लोगों की कोई ऐसी बात बुरी लग रही होगी, जिसमें आप लोग जाके नशे को हाथ लगा लोगे। नशा उठाने के सिर्फ 4-5 ही रीजन होते हैं, और अगर उन्हीं 4-5 रीजन को आप एक साइड में रख के सिर्फ एक रीजन रख लो ना बीच में कि मुझे नशा नहीं करना, इज दैट बेस्ट रीजन फॉर यू। बाकी भाइयों यूथ, मैं वीडियोस डालता रहूंगा, इसके बाद भी बनाऊंगा, क्योंकि अभी की वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। तो मैं हल्के ही शॉर्ट वीडियोस बना के आपको हल्का समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक वो दिया होता है उसमें मेरा मोबाइल नंबर है, वो एक्चुअल मोबाइल नंबर है, चलता रहता है टाइम। आप जिस टाइम मर्जी कॉल कीजिए, आपको जो भी जानकारी चाहिए, जैसी जानकारी चाहिए, कुछ भी टाइम नहीं पास हो रहा, आपको किसी बात पूछनी है, कुछ पूछना है, यू विल कॉल मी। ऑल द बेस्ट। घर पे छोड़ो, और अगर नशा नहीं कर सकते, मतलब रिहेबिलिटेशन नहीं जा सकते, और नशा करने के लिए बाहर चोरियां वगैरह ना करो, बेकार में अपनी लाइफ और फ्यूचर को बर्बाद ना करो भाई, यही रिक्वेस्ट है। बाकी थैंक यू भाइयों, जय श्री राम, जय माता।